कुछ और शेयर जहां पर आज तेजी हो रही है उसमें से वो शेयर मैं जरा सामने लेकर आऊंगा जो एफएनओ का पार्ट बनने जा रहे हैं। जोमेटो आज ऊपर है। आप पेटीएम के शेयर को देखिए, पेटीएम में आज तेजी दिख रही है। जियो फाइनेंशियल ये भी करीब 3-4% के आसपास की मजबूती के साथ 312 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए जो छोटे निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं। अब चूंकि ये सारे के सारे शेयर एफएनओ का हिस्सा हो जाएंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी होती है, थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है। कैसे अप्रोच करें? आई थिंक देखिए, मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे कि सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो डोमेस्टिक में जो आपके 2-3 सेक्टर हैं वो काफी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अट्रैक्टिव हैं। एक तो जिनमें बैंक आ जाता है, दूसरा आपके जो आ जाते हैं वो सीमेंट आ जाता है, एंड स्टील अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर कल को सरकार कुछ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेके आती है तो वो एक हेल्प करेगा। अदरवाइज जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में दो सेगमेंट को फायदा होना चाहिए। आई थिंक जो आईटी कंपनी ने टिपिकली बोला था कि पोस्ट इलेक्शन यूएस इलेक्शन ही वो कुछ गाइडेंस दे पाएंगे और वहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की, तो आई थिंक वो एक प्रोस्पेक्ट काफी बेटर हो जाता है। बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा तो ओवरऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वहां पे यूएस में बढ़ सकती है, तो आईटी के लिए एक बेटर रहेगा। प्लस एक बायोसिक्योर एक्ट के पासेज होने के काफी बड़े चांसेस हैं, तो मेरे हिसाब से जो आपकी क्रैम्स कंपनीज हैं आई थिंक वो काफी स्ट्रक्चरली अच्छा करना चाहिए। तो एंड फार्मा एक ऐसा सेक्टर है कि जो अगर आप निफ्टी में देखें तो ये एक अकेला सेक्टर है जिसने करीब 14-15% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। तो आई थिंक ये सेक्टर्स हैं जहां पे ओवरऑल बने रहना चाहिए। बाकी सेक्टर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल इंफ्रा वगैरह में जब तक सरकार की ऑर्डरिंग टेंडरिंग नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से चेज नहीं करना चाहिए, बट प्रोस्पेक्ट्स उसके बेटर हैं। आई थिंक अगेन सेलेक्टिव है विद इन दीज सेक्टर्स, विद इन दीज सेगमेंट्स ऑल्सो, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, बाजार के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की सलाह है। मयूरी जी, एमएनएम पर जरा एक व्यू आपसे चाहिए। 3200-3300 रुपए के आसपास का शेयर हो गया था ये, लेकिन अब ये 2728 वाले रेंज में आ गया है। आज लगातार चौथे सत्र में कमजोरी है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी इस पर आई है और उन्होंने 3420 रुपए का टारगेट दिया है एमएनएम के लिए। क्या ये एक्यूमुलेशन वाले जोन में आ गया है प्राइस के लिहाज से, या फिर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव प्राइस मिल सकते हैं इसमें निवेशकों को? अगर मिल गए तो और बेहतर होंगे अभिषेक जी। बट आई थिंक जो एक ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट है फॉर द सेक्टर एज ऑल, जैसे मैंने कहा, थोड़ा एक सॉफ्टनेस से गुजर सकता है अगले 2 तिमाहियों तक भी। एक जेन्युइन रिकवरी फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आ सकती है। जो इसके डिफरेंट लेग्स ऑफ द सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट है, ऑब्वियसली आई थिंक विद इन द पीवी सेगमेंट एसयूवी इज डूइंग वेल, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर। जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, बिकॉज ऑफ बेटर मानसून्स, वहां पे ठीक ठाक ग्रोथ की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। स्पेसिफिकली इन दी अंडर 50 हॉर्स पावर जो एमएनएम बनाता है, एस्कॉर्ट्स की भी कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है। और जो सम ऑफ पार्ट्स है कंसोलिडेटेड नंबर्स पे, अदर बिजनेस सेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू शो अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन नंबर्स एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ओवरऑल आउटलुक डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स, और स्पेसिफिकली आई थिंक जो इनका ऑटोमेशन बिजनेस सेगमेंट, ऑटोमोबाइल बिजनेस सेगमेंट है, that should continue doing well. Farm equipment segment should continue doing well as we head into the next, say, in the second half and the next financial year as well. और इसलिए sum of parts पे भी I think overall valuations earnings के हिसाब से स्टॉक ठीक ठाक करना चाहिए। तो अगर नीचे मिले तो बेहतर रणनीति हो सकती है।